हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक जॉब नोटिफिकेशन लेकर हम हाजिर हैं। ये नोटिफिकेशन आपको CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अर्धसैनिक बल है उसके द्वारा निकाली गई है। इसका आपको अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो हमारे वीडियो के जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ब्रजेश एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं आपको बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में, तो आप अंत तक देखेंगे तो ये CISF के द्वारा निकाली गई, अर्धसैनिक बल के द्वारा निकाली गई ड्राइवर की वैकेंसी है। इसमें आपको पूरे वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि क्या एज रहने वाला है, क्या फी लिया जाएगा, इसमें एज मतलब क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। चूंकि ये पोस्ट ड्राइवर की पोस्ट है तो उसमें क्या ड्राइविंग लाइसेंस में क्या होगा नियम, ये आपको बताया जाएगा। उसके बाद इसमें सबसे पहले PET है तो हम PET पर भी आपको A to Z सब बात बताने वाले हैं, और एग्जाम का सिलेबस, उसके बाद ट्रेड टेस्ट। तो आप अंत तक वीडियो को देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत ही चली जाएगी। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें दोस्तों में। आइए हम लोग बात करने वाले हैं आज CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये फोर्स जो है भारतीय सेना में अर्धसैनिक बलों के पैरामिलिट्री फोर्स में आती है। तो उसमें से आपको ड्राइवर की कुछ पोस्ट आनी है, उसमें आपको निकाला गया है। तो उसका ऑनलाइन भी आपको शुरू हो चुका है, सब प्रोसेस हम बताने वाले हैं। और रह गई बात कि ये तो हर साल ये वैकेंसी आपको आती है, और इसमें साल भर में आपका पूरा प्रोसेस भी क्लियर हो जाता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी, इसमें कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है, और इसमें भर्ती ये 2025 है। पोस्ट नेम की बात हम लोग करते हैं तो इसमें कांस्टेबल ड्राइवर की ये वैकेंसी है, और ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, केवल पुरुषों के लिए वैकेंसी है, आपको ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी पोस्ट है। ड्राइवर की पोस्ट आपको 1124 है। तो आपको CISF के जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है वहां पर आपको ड्राइवर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसकी सीटों की संख्या 1124, 1124 सीट है। अगर हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन फी क्या लिया जाएगा, तो ऑनलाइन फी आपको जनरल हैं, OBC हैं या EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपसे केवल 100 रुपया लिया जाएगा। और यदि आप SC और ST के मेल कैंडिडेट हैं तो आपसे कोई भी शुल्क नहीं ली जाएगी, 0 पैसा यहाँ पर आपको लिया जाएगा। वहीं बात करते हैं ऑनलाइन तिथि कब से चालू होने वाला है। ये आपको 3 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक इसमें डेट दिया गया है। तो 3 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक, तो आपको 1 महीने का इसमें वक्त मिल रहा है। एज क्या रहने वाला है, तो एज इसमें रिलेक्शन के साथ दिया गया है। जिनको रिलेक्शन का नियम है उनके नियमानुसार रिलेक्शन भी दिया गया है। तो चूंकि ये ड्राइवर की पोस्ट है तो आपको 21 वर्ष से शुरू हो रहा है। इसमें कांस्टेबल में 18 नहीं, 21 साल से में आपको मैक्सिमम 27 साल हो गया जनरल EWS कैंडिडेट को। और यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो उसमें 3 ईयर जोड़ दिया जाए तो ये 30 साल तक OBC वाले भर सकते हैं, और SC ST कैंडिडेट आपको 30 वर्ष तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबके मन में लगता होगा कि एज कैलकुलेशन किस महीने से लिया जाएगा, तो ये 4 मार्च 2025 से एज कैलकुलेशन किया जाएगा, जिस तिथि से आपको समाप्त होता है ऑनलाइन डेट। तो 4 मार्च से आपका एज कैलकुलेशन होगा। हम लोग इस पर विशेष बात करने वाले हैं कि जैसे ये सब तो यहाँ तक ठीक है, फिर ये मतलब ड्राइवर की पोस्ट है तो इसमें आपको क्या नियम कानून रहने वाला है, क्या ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस में क्या नियम है सो देखते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मिनिमम तो 10th पास है, क्योंकि ये पोस्ट तो ड्राइवर की है। तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है हैवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइट सर्टिफिकेट की मांग नहीं की गई है, उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद आप इसके लिए पात्र हैं। तो 10th प्लस हैवी मोटर व्हीकल सर्टिफिकेट। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, सबसे पहले आप ऑनलाइन करते हैं, उसके बाद आपको PET इसमें सबसे पहले होता है। तो PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PET या PST आपको सबसे पहले होगा। उस पर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, क्या नियम है, क्या इसमें प्रोसेस होता है। उसके बाद DV उसी के साथ साथ हो जाएगा आपका। DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, PET के दिन ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। उसके बाद चूंकि ये ड्राइवर की पोस्ट है तो इसमें ट्रेड का अलग से टेस्ट लिया जाएगा, उसके फिर तिथि निर्धारित की जाएगी। अगर आप ट्रेड टेस्ट में भी पास हो जाते हैं तब आपको रिटर्न, मतलब रिटर्न और मेडिकल इसमें केवल मतलब प्रक्रिया है, तो रिटर्न इसका आसान हो जाएगा। इसमें PET और ट्रेड टेस्ट यानी ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो ट्रेड होगा
इस पर निर्भर करता है मेरिट बनाना, क्योंकि इसमें हम आगे ये भी चर्चा करने वाले हैं कि ट्रेड टेस्ट जो होगा उस पर भी नंबर मिलता है, तो किस तरह से किस तरह का नंबर आपको दिया जाएगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे इसमें। उसके बाद एग्जाम मोड क्या होने वाला है, चूंकि ऑनलाइन आपको करेंगे, उसके बाद रिटन टेस्ट जो है ऑफलाइन है, ऑफलाइन यानी OMR बेसिस, यानी ऑब्जेक्ट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा, उस पर आपको OMR पर परीक्षा लिया जाएगा। हमने PET पर चर्चा की है, आगे आप देखते हैं कि इसमें PET तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट इसका सबसे पहले प्रोसेस में है, तो इसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो हाइट आप जनरल, OBC या EWS या SC के मेल हैं, तो आपको पुरुष हैं तो 167 सेंटीमीटर की हाइट है। वहीं अगर आप ST कैंडिडेट हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, मेल हैं, तो आपको 160 सेंटीमीटर का हाइट देना होगा। उसके बाद चेस्ट की बात करते हैं, तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट को, आप SC कैंडिडेट को आपको 80 से 85 सेंटीमीटर है, 80 नॉर्मल और 85 फुलाव के साथ। वहीं ST के लिए आपको 76 से 81 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ST के लिए 76 से 81 और जनरल, OBC, EWS, SC इसके लिए 80 से 85। और रनिंग की आगे हम बात करने वाले हैं। रनिंग इसमें 800 मीटर की केवल दौड़ होगी, इंडस्ट्रियल एरिया में ही आपको दौड़ा दिया जाएगा, और वहीं पर आपको 3 मिनट 15 सेकेंड यानी 3.25 मिनट का टाइम मिलेगा 800 मीटर रनिंग करने के लिए। इसमें आगे आपको 2 प्रोसेस है, लॉन्ग जंप और हाई जंप। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3 चांस दिया जाता है, दौड़ में केवल एक ही चांस है, तो हमने यहाँ पर चांस भी ऐड कर दिया है। लॉन्ग जंप की अगर बात करते हैं तो 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा, आपको 3 बार चांस मिलेगा। उसके बाद हाई जंप की बात करें तो 3.5 फीट, इसमें 3.5 फीट की आपको हाई जंप ली जाएगी, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेगा। आगे हम लोग बात करने वाले हैं उस PET के बाद होता है ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट में क्या है, ट्रेड टेस्ट में भी आपको नंबर मिलेगा। हमने 3 प्रकार के ट्रेड टेस्ट यहाँ पर आपसे लिया जाएगा, उसकी हमने चर्चा की है। सबसे पहले ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट में आपको 50 मार्क्स होंगे, जिसमें आपको पासिंग के लिए 25 मार्क्स लाना ही लाना है। फिर आपको हैवी मोटर व्हीकल का आपको टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपको 50 नंबर उसमें भी मिलेगा, उसका आपको 25 नंबर पास मार्क्स लाना है। प्रैक्टिकल की बात करते हैं, इसमें प्रैक्टिकल लिया जाएगा, लिखित प्रैक्टिकल होगा, तो उसमें आपको 30 नंबर है, जिसमें पासिंग 15 नंबर है। मतलब कि फुल नंबर में 50% मार्क्स आप लाएंगे तो आप ट्रेड टेस्ट में भी पास हो गए। उसके बाद बारी आता है एग्जाम का। तो एग्जाम आपको एग्जाम पर भी हमने चर्चा की है। एग्जाम की बात कर लें शुरू में, तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबरों के, 100 क्वेश्चन 100 नंबरों के, और आपको टाइम मिल रहा है 2 घंटे का टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। और एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, तो एग्जाम आपको जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से जुड़े आपको 20 क्वेश्चन 20 नंबरों पूछे जाएंगे। मैथ आपको यहाँ 2 प्रकार का, एक एडवांस मैथ हो गया 20 क्वेश्चन 20 नंबरों के, और एनालिटिक एप्टीट्यूड इसमें मिली जुले मैथ होंगे, जो अर्थमेटिक मैथ वगैरह, बिजनेस स्टडी के मैथ, तो इसमें 20 क्वेश्चन 20 नंबरों के। और आप इंग्लिश या हिंदी, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश, हिंदी लेते हैं तो हिंदी, तो इंग्लिश और हिंदी में से कोई 20 क्वेश्चन 20 नंबरों के, और मिसलेनियस इसमें सभी मिली जुली इसमें होंगे, इसमें आपको 20 क्वेश्चन 20 नंबरों के लिए जाएंगे। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 2 घंटे में आपको देना है। तो इस प्रकार से CISF कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती की हमने आपको सभी प्रोसेस को बताया। और अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।